प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, और एक अच्छे नंबर को प्राप्त करने के लिए एक मेधावी छात्र के रूप में आपको क्या करना होगा, कुछ पहले ही विषय पर विशेष प्लानिंग करनी पड़ती है। होता क्या है कि आप जानते होंगे कि जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो करते क्या हैं कि किसी काम को एक विशेष ढंग से करते हैं, है ना, सभी की तरह नहीं करते। तो एक सफल व्यक्ति का एक विशेषता होता है। मैं चाहता हूं कि आप एक टॉपर विद्यार्थी बने, जिसके लिए कुछ एग्जाम हॉल पर कुछ छोटी छोटी तकनीकियां होती हैं जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। उसमें एक तकनीकी है कि समय का मैनेजमेंट करना। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद जब आप पेपर दे रहे होंगे तो पेपर को समय के अनुसार कैसे कंप्लीट करें, उस पर मैं बातें आपसे करने आया हूं। आप जरूर इस ट्रिक को अप्लाई करिए, आपको जरूर इस विषय पर एक अच्छा नंबर मिलेगा और समय रहते आप सभी प्रश्नों का उत्तर कर पाए। आइए मैं कहना क्या चाहता हूं, सारी बातों को किस तरह से मैं बताना चाहता हूं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए, हमारा समझाने का मोटो है कि विज्ञान विषय में आप समय को मैनेज कैसे करें, हमको समय को मैनेज करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम ये करिएगा, मैं आपको हर बार बताऊंगा कि कभी भी 15 मिनट जब प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जब आपको मिलेगा, तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो 15 मिनट मिलता है, इसमें ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि प्रश्नों को पढ़ें और उत्तर मनन करें हमें आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे आप पूरे प्रश्न पत्र को अगर पढ़ करके ऐसा आपने किया। आपको करना क्या चाहिए, प्रश्नों को पढ़ते समय हमेशा हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ मैं ये जान रहा हूँ, हाँ मैं ये जान रहा हूँ, ठीक है। अर्थात पेंसिल रखिए, उसमें थोड़ा सा बूदाबादी कर लीजिए कि हाँ ये प्रश्नों के उत्तर हमको आ रहे हैं, इसको कर सकता हूँ। ऐसा आंसर न करें जिसको आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ इस प्रश्न का आंसर मैं कर सकता हूँ। आंसर देने का उस समय प्रयास न करें। अर्थात प्रश्नों के पैटर्न को समझ लें और पैटर्न समझने के बाद 10 मिनट के अंदर इस पैटर्न को समझें और इसके बाद क्या करना। आपको सबसे पहला, जब अगर पेपर आपका 8 बजे स्टार्ट होता है तो 8:10 तक आप प्रश्नों के पैटर्न को समझने के बाद आप पहले प्रश्न पर आइए, जिस पर मैंने 10 मिनट का समय दिया। ये ऑप्शनल तरह का क्वेश्चन होता है। अगर 10 मिनट खर्च करेंगे तो 8:20 पर आपका पहला प्रश्न हो चुका होगा, ठीक। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। 8:20 के बाद पहले प्रश्न का आंसर करने के बाद आपको दूसरे प्रश्न पर जाना होगा। दूसरे प्रश्न को मैंने 15 मिनट दिया है। थोड़ा सा इसमें जब 15 मिनट लगाएंगे तो आपको 8:20 के बाद आपका जो 15 मिनट अगर खर्च होगा तो ये जो समय हो जाएगा 8:35 हो चुका होगा। अर्थात 8:35 तक आपने दूसरे प्रश्न का भी आंसर कर लिया, ठीक। तो इन क्वेश्चन है 5-5 मिनट तक आप जरूर लिखें, उसमें आप प्रयास करें कि इसका आंसर हम सही ढंग से कर पाए, ठीक। 8:35 हो चुका होगा। उसके बाद आप तीसरे प्रश्न पर जाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न पर आपको टोटल 20 मिनट खर्च करनी है। जब तीसरे प्रश्न पर 20 मिनट खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो चुका होगा वो 8:55 हो जाएगा। 3 प्रश्नों को आपने क्या किया, हल कर लिया। कहां तक, लगभग 9 बजे तक आपने 3 प्रश्नों का हल कर लिया। चूंकि ये तीसरे प्रश्न पर मैंने 20 मिनट इसलिए दिया है क्योंकि वहां पर एक क होगा जिसमें 2 प्रश्न अथवा करके होंगे, एक प्रश्न कर लीजिएगा अथवा पहला वाला या तो इसको, ठीक। फिर ख में आएंगे, यहाँ पर भी 10 मिनट खर्च करिएगा, चाहे इसको हल कर लीजिएगा चाहे इसको हल कर लीजिएगा अथवा, है ना। अच्छा, तो उसमें 2 प्रश्न है, उसमें से पहले में भी 2 प्रश्न, एक ठो करना, दूसरे में भी 2 प्रश्न, एक करना। 10-10 मिनट खर्च करेंगे तो अच्छे से आंसर दे पाए। अर्थात आपका अब समय कितना था, 8:55। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। चौथे प्रश्न पर भी 15 मिनट खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो जाएगा 9:10। 9:10 तक आप देखेंगे कि आप 4 प्रश्नों को हल कर लिए हैं अच्छे ढंग से और समय भी बीत रहा और आपके प्रश्नों का हल भी आसानी से आपके उत्तर पुस्तिका पर जा रहा। आगे बढ़ते हैं। 9:10 के बाद आपको 10 मिनट खर्च करना कहां पर, खंड ख के 5वें प्रश्न पर, जहां से आपका 9 बजकर टाइम हो जाएगा 20 मिनट, है ना। हो सकता है कि किसी प्रश्न में आप थोड़ा और जल्दी कर लें, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। प्रश्नों का उत्तर सोच समझ करके सुंदर लिखावट में देने का प्रयास करें। कॉपी की लिखने का तरीका मैंने सिखाया है एक वीडियो के माध्यम से, जाइए उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो से सीखिए कि हमें प्रश्नों का उत्तर या उत्तर पुस्तिका पर लिखना कैसे चाहिए, ठीक।
9:20 के बाद आपको छठे प्रश्न पर आना है। छठे प्रश्न पर 9:20 में 15 मिनट खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9:35। 9:35 के बाद तक आप ये प्रश्न हल कर लेंगे। उसके बाद आप 7वें प्रश्न पर आएंगे। 7वें प्रश्न पर मैंने 10 मिनट दिया है और 10 मिनट जब इसमें खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9:45, है ना। 9:45 तक आपने इस प्रश्न का आंसर कर लिया। अब 8वें प्रश्न पर आएंगे। 8वें प्रश्न पर आपको 20 मिनट का मैंने पूरा समय दिया क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट मैंने दिया है। 20 मिनट का मतलब सब में आप 5 मिनट का आंसर दीजिएगा, जिससे आपको 20 मिनट के अंदर 8वें प्रश्न का हल भी कर सकें। तो आपका जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो समय हो चुका है वो 10 बज चुका है। 10 बजकर आप देखेंगे 20 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 10:05 हो जाएगा, है ना। 10:05, ठीक। अब आप खंड ग में आएंगे। इस पर मैंने 9वें प्रश्न पर 10 मिनट दिया है तो 10:15 तक आप खंड ग के क्वेश्चन को हल कर लें, है ना। 10:15 तक जब आप इसको हल कर लेंगे तो आप 9वें के बाद अगले क्वेश्चन पर जाइए, 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन पर भी मैंने 15 मिनट दिया है। अगर यहाँ 15 मिनट खर्च करते हैं तो 10:15 के बाद आपका जो समय हो चुका होगा 10:30। आप देख पा रहे होंगे, देखिए जरूर एक काम करिए, एक प्रैक्टिस पेपर जरूर हल करिए और हल करके इस समय डिवाइडेशन से करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा, है ना। तो 10:30 पर इसको आप जब लिख लें 15 मिनट के बाद तो 11वें प्रश्न पर जाएं। 11वें प्रश्न में मैंने 20 मिनट दिया, अर्थात 10:50 तक जाते जाते आप 11 प्रश्नों का आंसर दे लिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे समय बीत रहा आपने समय का डिवाइडेशन किया, प्रश्नों का उत्तर भी कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आप आएंगे आप अपने अंतिम प्रश्न 12वें प्रश्न पर, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, टोटल 20 मिनट इसलिए दिया है क्योंकि एक क है इसमें अथवा दिया, इसमें से एक 10 मिनट में इसे को कर लें। उसके बाद ख है इसमें भी अथवा दिया, इसमें कोई भी एक प्रश्न 10 मिनट में कर लें, टोटल 20 मिनट। अब देखिए 5वां प्रश्न बड़ा प्रश्न है, इकट्ठा 7 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें टोटल आंसर जब करेंगे, चित्र उत्र बनाना पड़े अगर, तो आंसर करते समय आपको टोटल 20 मिनट खर्च करना, और 20 मिनट खर्च करेंगे तो आपका जो समय हो चुका होगा वो 11 बज के कितना हो जाएगा 10 मिनट। अब 5 मिनट जो शेष बचे हैं, इन 5 मिनट में आप क्या करिए, अपनी कॉपी सही ढंग से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप ये जरूर प्रयास करिए कि आपने जो रोल नंबर लिखा वो सही है, और सही होने के बाद आप क्या करिए, तुरंत उसको सही क्रम में लगाने के बाद प्रिपेयर रहिए। जब भी एग्जामिनर आए, कॉपी आपसे मांगे, आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो ऐसा ना करें ताकि जो कक्ष निरीक्षक है आपकी जो कॉपी क्या करे, आपसे ले तो आपकी कॉपी फटने की संभावना रहे। तो ऐसा ना करें ताकि कक्ष निरीक्षक को आसानी से आप उनको कॉपी अपनी दे दें और आप पूरे प्रश्न का आंसर देख पाएंगे कि आपने कर पाया। अब आप सामान्य रूप से क्लास से बाहर निकलिए और आप देख पाएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कहेंगे कि मैंने एक घटना पहले ही प्रश्न पत्र कर लिया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। आप कुछ ना करें, आप समय डिवाइडेशन के अनुसार जब प्रश्नों का हल किए रहेंगे, आप शांत रहेंगे और आपको पता होगा कि मैंने सारे प्रश्नों का हल किया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह के टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं आपकी उस समस्या पर वीडियो बनाकर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।